हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम सॉर्सर। मैं हूं आपका ट्यूटर शुभ प्रसाद पाटिल। सो इन दिस वीडियो हम लोग बिर्क बिर्क रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको बिर्क बोल सकते हो, बिर्च बोल सकते हो, जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन करे वैसा, जैसा आपका मन करे वैसा प्रोनाउंस कीजिएगा आप। ठीक है, आई विल बी कॉलिंग इट एज अ बिर्क रिडक्शन। ठीक है, सो इट इज़ अ नेम रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन। जैसे कि द नेम ओनली सजेस्ट रिडक्शन हो रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक रिडक्शन है क्या, बिर्क रिडक्शन है क्या, बेसिक्स क्या है इसके, किस पे रिएक्ट करता है। ओके, सो व्हाट आर द रिएजेंट्स, फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन विच इट विल रिएक्ट, किस टाइप से रिएक्ट करेगा, सब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बने रहे एंड तक, मैं आपको कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, सो लेट्स सी क्या बनेगा। ओके, एज जैसे कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से या फिर उस जस्ट इंट्रो से। सो हियर ऑल्सो इट इज़ अ गिवन नॉर्मल इंट्रो। व्हेन बेंजीन, ठीक है, मैं आपको बता दूं, बेंजीन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो बेंजीन इज द मोस्ट यूज्ड कंपाउंड। ठीक है, जब भी हम कोई रिएक्शन करना चाहेंगे थियोरेटिकली हो या प्रैक्टिकली, बेंजीन को ही लेके चलते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एरोमेटिक एंड वेरी सिंपल कंपाउंड टू गेट अ मैकेनिज्म। ठीक है, सो हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग द बेंजीन। When benzene is treated with metallic sodium or lithium in liquid ammonia as a solvent in the presence of proton source, example ethanol, methanol, or tertiary butanol, the result is a net reduction of one of the double bonds of the benzene ring to give 1,4 cyclohexadiene. This reaction is known as Birk reduction. ठीक है, so therefore the statement, the introduction that says that यहाँ पे रिएक्शन व्हेन बेंजीन, ठीक है, जो बेंजीन रिंग है आपको, जब आप उसको मेटल दैट इज सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड अ प्रोटॉन सोर्स दैट इज एन अल्कोहल, लेट मी टेक योर ETOH। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके तीन बेन पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस करके दो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आइदर इट विल बी लाइक डू दिस, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ये बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला आपके कंपाउंड बने। ये तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, सो इन दिस इज द थिंग। सो होता कैसा है, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज रिएजेंट्स। सी, सोडियम और लिथियम और समटाइम्स पोटेशियम इज ऑल्सो, दीज आर इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। ठीक है, आई विल लेट यू नो मैकेनिज्म में कि क्या है इलेक्ट्रॉन सोर्स, यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, so लिक्विड अमोनिया इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है। एंड इथेनॉल और एनी अल्कोहल दैट अबव वाज मेंशन्ड, इट इज अ प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, प्रोटॉन सोर्स मानेगा। तो दिस आर द रिएजेंट्स दैट वी आर यूजिंग हियर, these are the reagents. So now this mechanism is based on the electron transfer reaction and the intermediate so formed is radical anion. Okay, the intermediate that is mentioned is intermediate that is mentioned is radical anion, radical anion। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी कोई आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हो, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ रिएजेंट्स एंड उसके इंटरमीडिएट्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरमीडिएट से पूछ ले, कोई क्वेश्चन दे दे, कोई रिएक्शन दे दे, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि हाँ भाई बताओ इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा होगा, या फिर कोई नाम दे देगा किसी रिएक्शन का एंड व्हाट इज द इंटरमीडिएट पूछेगा, वो आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा। ठीक है, so you have to guess is what the right reagent is। okay, anything, because day by day competition is getting tougher and therefore the examiners are setting the paper so that they can select the best। ठीक है, I know you are all our best but they want to select the gems। ठीक है, वो gems को select करना चाहते हैं। so if you want to be that gem, stay with me and I will tell you some tricks। ठीक है, I will tell you some tricks कि कैसे आप products पहचानोगे, कैसे आप intermediates को पहचानोगे। ठीक है, so अगर आपको कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लिख लें व्हाट वी आर स्टडिंग द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। सो होता क्या है, सबसे पहले हमारा जो मेटल है वो यूज होता है। मेटल, जब आप किसी दिस मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालोगे ना, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिएक्शन, यही पूरे रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दिस इलेक्ट्रॉन विल रिएक्ट विद बेंजीन। ठीक है, मैं यहाँ पे बेंजीन ही लूंगा। ठीक है,
बेंजीन, व्हाट विल हैपन इज सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेडिकल, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल ही बोलते हैं ना। तो रेडिकल क्या करेगा, इनिशिएट करेगा रेडिकल्स बनाने में। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स, और इन 3 पाई बॉन्ड्स में से किसी एक पाई बॉन्ड को रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। मतलब ठीक है, मैं इस रेडिकल को, इस पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करता हूँ रेडिकल। तो क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ये पाई बॉन्ड्स वैसे के वैसे है। और आपका जो रेडिकल है, जो मेटल से आया, मैं उसको येलो से डिनोट करता हूँ, ठीक है। दिस इज द येलो मैट। ये ऐसे 3 रेडिकल्स बने, ठीक है। सो नाउ ये 2 रेडिकल मिलके नेगेटिव चार्ज बनेंगे एनियन, और ये सिंगल रेडिकल। तो वी कैन राइट दिस एज अ नेगेटिव चार्ज एंड अ रेडिकल, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये रेडिकल एंड दिस एनियन आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। ये अनस्टेबल क्यों, बिकॉज एक घर में हम 2 बीवियां नहीं रख सकते फॉर ए जनरल रिएक्शन, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग। एक घर में 2 सौता नहीं रह सकते, ठीक है। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि अगर 2 बीवियां हैं एक घर में, हाँ, तो बहुत सारा झगड़ा होता रहता है। उसी प्रकार इस कंपाउंड में आप एक बेंजीन पे आजू बाजू एडजेसेंट कार्बन पे एक रेडिकल या एक एनियन नहीं रख सकते। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दिस रेडिकल विल मूव अवे फ्रॉम द एनियन। तो कैसे मूव करेगा, कॉन्जुगेशन से। सिंस दिस इज अ बेंजीन, कॉन्जुगेशन होना पॉसिबल है। तो व्हाट विल हैपन इज उसके बगल वाले पाई बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करके दे विल फॉर्म द बॉन्ड। ये रेडिकल एंड ये जो रेडिकल ये बना पाई बॉन्ड, और ये सिंगल रेडिकल ये यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। एंड दिस पाई बॉन्ड इज हियर। नाउ अब देखो, ये एक दूसरे से पूरे अपोजिट पोजीशन पे है, ठीक है। ये अपोजिट पोजीशन पे है, देयरफॉर इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। सो दिस इज योर intermediate. This is called as radical anion. This is your intermediate. ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है। नाउ व्हाट विल हैपन इज जब ये रेडिकल एनियन बना, सो अब दिस एनियन इज वेरी अनस्टेबल। बेंजीन पे आप अगर, ठीक है, आप जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि अगर बेंजीन पे अगर नेगेटिव चार्ज डालोगे या फिर किसी कंपाउंड पे अगर नेगेटिव चार्ज डालोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल है, सपोज एक कूली है, ठीक है, एक कूली है। अगर उस पर आप उसको 1 बैग दोगे, 2 बैग दोगे, संभालेगा। लेकिन अगर तीसरा चौथा बैग दोगे, वो संभाल नहीं पाएगा, उसको बहुत भारी होगा। ये नीड सम हेल्प। सो उस हेल्प के लिए क्या आएगा, यहाँ पे अपना प्रोटॉन डोनर आएगा। प्रोटॉन डोनर कौन सा था, दैट इज योर अल्कोहल, ETOH। ETOH मैं आपको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दिस नेगेटिव चार्ज विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। सो ये आपका जो हाइड्रोजन आता है रिडक्शन, रिडक्शन में, ये आपका हाइड्रोजन आता है इथेनॉल से, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जहाँ पे आप समझोगे कि कैसे दिस अल्कोहल, कैसे आपको प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये H आपको यहाँ पे है। एक और बात आप याद रखिए, आपका पहले वाला जो बेंजीन है, पहले वाला बेंजीन हाइड्रोजन, वो अभी वहीं पे है, ठीक है। ये हाइड्रोजन वहीं का वहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ। आप जानते हो कि यहाँ पे भी हर एक जगह क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहीं कहीं नहीं है। आई विल जस्ट नॉट रिटर्न दैट, ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। एंड आपका जो रेडिकल है ये उसी प्लेस पे वैसे का वैसा ही। सो व्हाट विल हैपन इज अगेन अनदर इलेक्ट्रॉन विल कम इनटू फोर्स एंड इट विल फॉर्म अ पेयर विद दिस रेडिकल। इस रेडिकल के साथ पेयर करके ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आपका जो इथेनॉल से आया, ठीक है। नाउ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल विल कम एंड दिस विल अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल। तो प्रोटॉन से अल्कोहल अब्स्ट्रैक्ट करके ये फिर नेगेटिव चार्ज तो बन गया था, तो अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है। सो दिस इज योर रिड्यूस्ड बेंजीन, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में बताया गया था, 3 में से एक लो पाई बॉन्ड रिड्यूस होके 1,4 डाइन बनाएंगे, 1,4 डाइन बन गया। तो दिस इज योर रिड्यूस फॉर्म, दिस इज योर रियल मैकेनिज्म कैसा होता है। नाउ सर हमने बेंजीन रिंग पे तो पढ़ लिया, सो व्हाट इफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड। अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एग्जामिनर तो बेवकूफ़ है नहीं कि जो आपको सिंपल बेंजीन ही दे दे, सबको बेंजीन दे देगा और बताओ कि प्रोडक्ट क्या है, ऐसा तो है नहीं। तो व्हाट विल डू, एग्जामिनर विल पुट सम सब्सटेंट्स ऑन द बेंजीन रिंग। जब सब्सटेंट डालेगा, कौन से सब्सटेंट डालेगा, 2 ही डाल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इनमें से एक ही डालना पड़ेगा, एक ही नहीं 2, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं या फिर दोनों एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो उस टाइप पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो एट फर्स्ट
वी विल लर्न कि क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, electron donating groups increase the rate of the reaction. The reaction is faster in aromatic rings with electron withdrawing substance. ठीक है, for example C2H, that is your carboxylic acid. Any carbonyl group that is present, it will act as a electron withdrawing group only. And the reaction of rate is very slow when the benzene ring is substituted with electron donating groups. मतलब ये जो statement है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से आपका रिएक्शन स्लो होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, सो दिस हैपन्स क्यों, क्या क्या होता है, लेट्स सी। सो लेट्स सी विद द केस 1। ठीक है, केस 1 पेन चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक दिस विल वर्क। केस 1, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज योर OH। तो फॉर एन एग्जांपल मैं OH ले लेता हूँ, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन। तो क्या होगा जब NaL लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड NH3 they will form a product like this, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, लेट्स सी मैकेनिज्म क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, सिंस OH इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अटैक आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, ये इप्सो पोजिशन, दिस इज योर इप्सो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा पोजिशन। ठीक है, ये आपका पैरा पोजिशन है। ठीक है, पैरा पोजिशन। सो अटैक कहाँ होगा, जब वी नो दैट पैरा पोजिशन इज वेरी स्टेबल फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रेडिकल है ये यहाँ अटैक करेगा पैरा पोजिशन पे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे अटैक करेगा या फिर मेटा पोजीशन पे भी अटैक करेगा। सिंस बेंजीन रिंग बॉन्ड है तो ये रेडिकल यहाँ पे भी एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, अब कहीं पे भी बॉन्ड बन सकता है। तो लेट अस टेक कि मेटा पोजीशन पे आपका जो रेडिकल है उसने अटैक किया, मैं इसको येलो से डॉट करता हूँ। ठीक है, दिस इज योर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी टाइप दिस रेडिकल विल मूव अवे। ठीक है, दिस रेडिकल विल मूव अवे, तो ये रेडिकल यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, दो रेडिकल मिलके क्या बनते हैं, बॉन्ड ही तो बनाते हैं। तो दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ये रेडिकल यहाँ पे आ गया आपका, एंड दिस ये वैसे का वैसा। ठीक है, OH ग्रुप। नाउ व्हाट विल कम इनटू फोर्स, जैसे कि हमने पहले मैकेनिज्म में पढ़ा था कि आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एल्कोहल प्रोटॉन दोनों डालना है, दैट इज योर एल्कोहल। सो एल्कोहल विल गिव द प्रोटॉन, सो ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, तो पकड़ने के बाद यहाँ पे H हो गया, ये हो गया OH वैसे का वैसा, रेडिकल अभी वैसे का वैसा। फिर क्या होगा, आपका फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा, मतलब दो रेडिकल्स बन के ये हो जाएंगे। फिर आपका इथेनॉल अटैक करेगा, इथेनॉल अटैक करने के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटॉन मिलेगा आपके नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन मिलेगा, ये OH। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। देखा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द मैकेनिज्म इज लाइक दिस। नाउ व्हाट इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन केस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सपोज जैसे उसने दिया था COH ले लिया, ठीक है, COH। सो in this case what will happen is COH in presence of sodium, liquid ammonia and कौन सा, इथेनॉल। इथेनॉल ले रहा हूँ, कोई भी आप अल्कोहल ले सकते हो। ठीक है, so it will the product so formed will be COOH। ठीक है, this will be your product। now what is the mechanism, अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे एक डिफरेंस है, वाइट। हाँ भैया देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में पाई बॉन्ड्स क्या है, ग्रुप से अलग बन रहे हैं, मतलब जो आपका ग्रुप सब्सटेंस प्रेजेंट है उससे दूर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है, वाइट हाइलाइटर सामने कर गया, देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका ये वाला, एंड इससे पहले वाले में देखिए ये आपके मतलब ये जो पाई बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था वो आपके जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके बगल में बना था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल के लिए तो मैकेनिज्म करते हैं।
सो क्या होगा, चेंज टू वाइट, अगेन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। सिंस दिस COH इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आपका जो ये इप्सो पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से अटैक इलेक्ट्रॉन वहीं पे करेगा। तो लेट मी लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ मतलब ये दोनों सेम ही है, COH। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा। तो रेडिकल बनने की वजह से व्हाट विल हैपन इज ये COOH, ये यहाँ को ऐसे का वैसे ही आएंगे ना, यहाँ पे एक रेडिकल बना, यहाँ पे एक रेडिकल बना, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, लेट मी टेक दिस एज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका जो इनकमिंग लिगेंड है ये वाला है, ठीक है। इसको चेंज, ये येलो वाला जो मैंने मार्क किया है, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो सोडियम मेटल से आया, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बना। अब ये जैसे मैंने बोला, फिर से दो तलवार एक मैन में नहीं रह सकते, तो ये क्या होगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पैरा पोजीशन पे ब्रेक होगा, तो व्हाट विल फॉर्म इज इट विल मूव अवे दिस COOH। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका रेडिकल बना, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। नो सेम, इथेनॉल डालो, प्रोटॉन अपसेट कर लेगा नेगेटिव चार्ज सबसे पहले, तो COH, ये व्यंजन है उतना अच्छा करो ना, ठीक है। प्रोटॉन डालिए, ये यहाँ पे H बना, ठीक है। अरे रेडिकल वैसे का वैसा ही है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन डालो, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वो रेडिकल किसमें बन जाएगा, Anion में बन जाएगा। Anion में बनेगा तो फिर ये आपका COOH, ये जो हाइड्रोजन है वैसे का वैसा। फिर से आप इथेनॉल डालो, आप इसमें इथेनॉल डालो, इथेनॉल डालोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे H, ये COOH बन गया ना आपका प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बना। तो दिस इज द, सो द थिंग इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस, अगर सिंगल सब्सटेंट है, अगर सिंगल सब्सटेंट है तो हमेशा आपको जो पाई बॉन्ड्स हैं उसको इस तरह से रखना है, ठीक है। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, याद रखिए आपके पाई बॉन्ड्स इसी टाइप में बनेंगे। एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। नाउ व्हाट इफ केस 3, हम केस 3 पढ़ेंगे आज, ठीक है। दिस इज योर केस 3, टू सब्सटेंट्स आर प्रेजेंट, टू substituents आर प्रेजेंट, ठीक है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, सपोज मैं इसको ये ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं OMe लूँगा, यहाँ पे मैं OH लूँगा, ठीक है। सो ये आपका बेंजीन है। सो इन केस में रिएजेंट आपका बिर्क रिडक्शन, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बिर्क रिएजेंट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं वो देखते हैं, ठीक है। 3 बेंजीन, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे बनेगा, या तो ऐसे ऐसे बनेगा, या तो ये बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका B, और D, A, B, ठीक है। वन थिंग मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो क्या करेंगे, अपने पास पाई बॉन्ड रखेंगे, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, एक मिनट, ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने पास पाई बॉन्ड रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में बगल में पाई बॉन्ड था ना, तो उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है अपने बगल में पाई बॉन्ड रखना चाहेंगे। सो देयरफॉर अब हम देखते हैं कि कौन से के पास ये है, आपका ए वाला ए है, ओ एच आपका बी बन गया, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा। अब देखिए, ए के पास पाई बॉन्ड है, हाँ है। बी के पास पाई बॉन्ड है, नहीं है, ठीक है। ए के पास पाई बॉन्ड है, नहीं है। बी के पास पाई बॉन्ड है, हाँ है। अब ए के पास देखिए पाई बॉन्ड है, हाँ है। बी के पास कौन सा पाई बॉन्ड है, देयरफॉर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म विल बी दिस, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे दो दे दें तो ये बनेगा। सपोज अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे ना होकर मेटा पोजीशन पे होते तो तब क्या, तब क्या होता, सपोज ये यहाँ होता, तब भी आप 3 ड्रॉ कर लो, 3 स्टेप, 3 व्यंजन रिंग ड्रॉ कर लो, तीनों में फिर से वही सेम दे दो, तीनों में सेम दे दो, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ। अब यहाँ पे देखो, ये ए है, ये कहाँ गया,
बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये हो गया बी। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे एक- ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि पाई बॉन्ड्स किस किस के पास है। ठीक है, ए के पास 5 बॉन्ड है, बी के पास 5 बॉन्ड है, हाँ है, ए के पास नहीं है, बी के पास भी नहीं है, ए के पास है, बी के पास नहीं है, सो देयरफॉर द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। आपको इसी प्रकार देखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप्स के केस में देखते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4, 2 electron withdrawing group substance are present। अब ठीक है, सो मैं ए बी सी लिखता हूँ फिर से, ए और बी। जब आपका बिर्क रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या होगा, फिर से पॉसिबिलिटीज कितनी है, तीन, तीन पॉसिबिलिटीज हैं आपके। तो तीन पॉसिबिलिटीज मतलब आप तीन बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं होता। इट्स जस्ट कि आपको रिएजेंट पता होना चाहिए वो क्या काम करता है, जब वो पता चल जाएगा ना तो आप इजीली करोगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे रख देता हूँ, पहले ये वाला, फिर उसके बाद ये वाले पोजीशन। अब हमारे पोजीशन किस पर, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए, ये हो गया बी। ठीक है, नो, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि हमने सीओएच में देखा था कि पाई बॉन्ड्स हमेशा उससे दूर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप से दूर रहेंगे। जब दूर रहेंगे तो हमें देखना है, अब देखिए ए के पास पाई बॉन्ड है, हाँ है, मतलब ये नहीं बनेगा, बी के पास है, नहीं है, ए के पास है, हाँ है, बी के पास है, बी के पास भी है, ए के पास है, बी के पास भी है। तो देयरफॉर ये वाला प्रोडक्ट आपका कतई नहीं बनेगा, ये वाला कतई नहीं बनेगा, आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे ये दो बनेंगे। ठीक है, अब अब इसमें से कौन सा सर, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, इट डिपेंड्स कि ए ज़्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है या बी ज़्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको उस केस में आपको यू हैव टू जज, ठीक है, कि कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप जिसका ज़्यादा पावर है उससे दूर बनेगा। ठीक है, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल अवे विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, ये होगा आपका रिएक्शन। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दिया है। ठीक है, वी विल लर्न व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर गोज लाइक दिस। तो कॉन्जुगेटेड जो आपके ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स, कॉन्जुगेटेड आपके जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं ये सबसे पहले रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड एल्किन, कॉन्जुगेटेड एल्काइंस, एरोमेटिक रिंग्स, इंटरनल एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ आइसोलेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, इंटरनल एल्काइन से रिएक्ट करते हैं, टर्मिनल नहीं रिएक्ट करते, टर्मिनल रिएक्ट नहीं करते, याद रखिए। इंटरनल एल्काइंस मतलब जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड आर, मतलब जो एल्काइन जो अंदर है, कंपाउंड के अंदर बने हुए हैं वो रिएक्ट करेंगे, टर्मिनल वाले नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उसका भी एक एग्जांपल दूंगा। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दिस एग्जांपल। यहाँ पे देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द ब्रिक रिडक्शन इज प्रेजेंट। नाउ मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन डाला है, एक प्रोटॉन डोनर के साथ साथ ई प्लस भी डाला है मैंने। ठीक है, दिस ई प्लस। सो व्हाट इज दिस ई वर्क ऑफ दिस ई प्लस हम देखते हैं। सो द मैकेनिज्म इज, मैकेनिज्म देखना चाहिए। अब आपका प्रोडक्ट तो मैंने खुद लिख दिया। ठीक है, इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। सो हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे चलेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जैसे कि मैंने इससे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताया था, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कॉन्जुगेटेड मतलब ये कॉन्जुगेटेड है, देयरफॉर दिस विल रिएक्ट, ये वाला कॉन्जुगेटेड में है पॉसिबल, सो देयरफॉर दिस विल रिएक्ट। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट करेगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा पाई बॉन्ड्स कहाँ बनेगा, एक यहाँ पे रेडिकल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो रेडिकल्स कहाँ पे बनेंगे, दो रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला रेडिकल, सॉरी, एक ये वाला रेडिकल और एक ये वाला रेडिकल। ठीक है, ये वाले रेडिकल बनेंगे। जब ये रेडिकल बनेगा, अब देखिए एम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बाहर से अगर अपना एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, ये कार्बन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। पहले ही Me इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, एंड Me क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दे रहा है, ठीक है। जब Me इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, देयरफॉर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा। सो दिस विल बी लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना, दिस इज योर Me, और ये सिंस मैंने इलेक्ट्रोफॉइल डाला है तो इलेक्ट्रोफॉइल क्या करेगा, जो वो जाके इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। So therefore, any electrophile that is present, the negative charge will attack here. ये बन गया आपका कौन सा, ET में, और ये रेडिकल वैसे का वैसा है, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहाँ पे कार्बेनियन बना के, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज जल्दी से क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सर आपने फिर पहले क्यों नहीं कहा, देखिए भाई, मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिया था, इलेक्ट्रोफाइल दिया था रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में कार्बेनियन के मतलब टेरिशरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है, इट विल बी वेरी स्टेबल अनस्टेबल। सो ये रेडिकल यहाँ बना नेगेटिव, ये नेगेटिव, अरे कहाँ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका ATOH रिएक्ट करके प्रोटॉन बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है। नाउ एक और चीज़, मैंने यहाँ पे ये आपका मेरा इलेक्ट्रोफाइल एंड मिथाइल ग्रुप जो सब्सटेंट प्रेजेंट था, ये दोनों ट्रांस में रखा था। सो क्यों ये ट्रांस में क्यों है, बिकॉज एनी सब्सटेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एनी सब्सटेंट that is present at beta position of carbonyl group, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को मैं ऐसे लिख देता हूँ, then the attacking electrophile will be trans to the substituent present at or compound reactant, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा ट्रांस पोजिशन में होगा ऑफ द सब्सटेंट दैट वाज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट, ठीक है। दिस वाज द मेन थिंग। एंड सपोज आपको याद रखना है, ATOH आपको जो प्रोटॉन बना रहा है उसमें आपको ये चेक करना है कि हाइड्रोजन दिया है कि डी दिया है, ठीक है। रिएक्शन में आपको हो सकता है कि ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में आपको 2 में हाइड्रोजन दे दे और 2 में डी दे दे, एंड रिएजेंट में पता चला कि आपको डी दिया है, ETOD दिया, ठीक है, ड्यूटेरियम वाला दिया है, नॉट ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम वाला दिया है। तो तब क्या करोगे, आपको ड्यूटेरियम वाले ही ऑप्शन में टिक करना, हाइड्रोजन वाला नहीं, बिकॉज और प्रोटॉन सोर्स इज एल्कोहल ओनली, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, और प्रोटॉन सोर्स इज एल्कोहल। याद रखिए प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, एल्कोहल, तो आपको याद रखना है कि आपके एल्कोहल में कौन सा एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है वो देखना है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। सो वो आपको ये सारा सब कुछ क्लियर है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।